Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a pendulum clock is 5 seconds fast at temperature of 15 degrees Celsius and 10 seconds slow at a temperature of 30 degrees Celsius. At what temperature does it give the correct time? Take time interval as 24 hours. A option given है 18 degrees Celsius. Option B given है 20 degrees Celsius. Option C is 22 degrees Celsius. Option D is 25 degrees Celsius. So, we need to first understand कि जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है सो लेंथ चेंजेस, ठीक है, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. जो फाइनल लेंथ आती है, लेट्स से हमारे पास एक रॉड है और उसको हम हीट कर रहे हैं, सो जो लेंथ होगी फाइनल लेंथ दैट इज एल डैश, वो क्या हो जाएगी ओरिजिनल लेंथ, एंड वी कैन राइट इट एज टू बी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. अल्फा यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, सो ये रिलेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जहाँ पे वी कैन सी के दिस इज द केस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ठीक है, सो यहाँ पे जो न्यू लेंथ है दैट इज बाय फॉर्मूला वी कैन राइट दिस, और यहाँ पे वी कैन ऑल्सो राइट जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ठीक है, सो जब भी हम वी कैन सी जो टाइम पीरियड इट इज इन डायरेक्ट रिलेशन विथ लेंथ, सो लेंथ अगर चेंज होती है तो टाइम पीरियड विल आल्सो गेट अल्टर्ड. सो यूजिंग दिस टू रिजल्ट वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. सो यहाँ पे वी कैन से नाउ, लेट सपोज फर्स्ट केस में, इनिशियल केस में जो हम टाइम पीरियड ले रहे हैं वो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड. अब हमें क्या देखा कि पेंडुलम क्लॉक इज 5 सेकेंड फास्ट. अब वो 5 सेकेंड फास्ट हो गए एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब अब टेम्परेचर का चेंज आया है, सो यानी कि टाइम पीरियड चेंज होगा, और टाइम पीरियड चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल की जगह पे अब हम लिखेंगे एल डैश, और एल डैश एक्चुअली में क्या है, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी दैट वी हैव डिस्कस्ड डिवाइडेड बाय जी. अगर हम यहाँ से देखें तो हम इसको 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को तो अगेन टी ही लिख सकते हैं. सो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी रेज टू हाफ. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी डैश. अब यहाँ से फॉर वी कैन से नाउ, ये बाइनोमियल की तरह इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, टी इंटू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, दिस इज द बाइनोमियल इक्वेशन. हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज हायर क्वांटिटी को हम निग्लेक्ट कर देंगे, दैट इज हायर ऑर्डर को हम निग्लेक्ट कर देंगे बेसिकली. सो यहाँ से वी कैन से टी डैश. सो बेसिकली हमारे पास टी डैश माइनस टी की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, इंटू टी बेसिकली. ठीक है ना, सो यहाँ पे ये जो टी है दैट इज द ओरिजिनल टाइम, एंड ओरिजिनल टाइम हमें गिवन है 24 आवर्स. ऑलराइट, सो इसे हम कह देंगे हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1. अब इसी को यूज करते हुए वी हैव टू कंडीशंस ओवर हियर. सो एक कंडीशन में हमसे बोला जा रहा है कि पेंडुलम क्लॉक इज 5 सेकेंड फास्ट. ठीक है, टेम्परेचर का एट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस पे मीन्स पेंडुलम क्या हो गया, 5 सेकेंड फास्ट हो गया. एंड वी नो द रिलेशन 15 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर कम हुआ है बॉडी का. ठीक है, सो वी कैन राइट फ्रॉम दिस, जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट विल बी, यहाँ पे वी मस्ट नॉट गेट कंफ्यूज, ये जो टी है ये चेंज इन टेम्परेचर है ये वाला, सो वी नीड टू बी केयरफुल. ये दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, ऑलराइट, और बाकी ये टी डैश माइनस टी इट इज चेंज इन टाइम पीरियड. ठीक है ना, सो टाइम पीरियड का चेंज कितना आया फर्स्ट केस में, 5 सेकेंड का, and here it can be written as half into alpha delta t. Temperature का change we can write this as to be uh, t minus of 15 and into time period हमें given है 24 hours. ठीक है ना, ये जो t है ये ओरिजिनल टाइम पीरियड है, तो टाइम इंटरवल हमें 24 आवर गिवन है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट. सो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर लेट्स से 2. ठीक है, सिमिलरली दूसरे केस में हमसे बोल रहा है कि टाइम पीरियड का डिफरेंस 10 सेकेंड है. सो फॉर द नेक्स्ट कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, 10, एंड यहाँ पे 10 विल बी -10 बिकॉज यहाँ पे जो है टाइम पीरियड इट इज जो चेंज इन टाइम पीरियड है दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है ना, एंड फाइनली वी कैन राइट हाफ इंटू अल्फा टी माइनस ऑफ 30 एंड इंटू 24, एंड लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 3. सो अगर हम 3 डिवाइड बाई 2 कर दें सो हमारे पास आ जाएगा -2 विल बी इक्वल्स टू टी माइनस 30 अपॉन टी माइनस 15. सो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास
T will comes out to be 20 degrees Celsius. So option B is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.